फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से और अभी मैं बना रही हूँ चाय, साथ में कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। इस फ्राइदान में दूध रखा था तो मैंने गर्म करके दूसरे बर्तन में पलट लिया और जितने में मुझे चाय बनानी थी उतने दूध में चीनी, चाय पत्ती, पानी, अदरक डाल करके रख दिया है इसको चाय बनने के लिए। तब तक इधर चाय बन रही है, तब तक मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च को धुल करके रख दिया है। प्याज को छील करके भी साथ में रख दिया है और अब छान रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं सब्जी छौंकूंगी। तो अभी चाय लेकर के चलते हैं रूम में और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:26, लगभग 6:30 बज गए हैं। और ये वीडियो शनिवार वाले दिन का है। अभी तो नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, मैं नहीं करती हूँ। बहुत लोगों के यहाँ खाया भी जाता है बट मेरे यहाँ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और बच्चे यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं और अब मैं चलूँगी सीधा किचन में। तो मुझे बनानी है सब्जी। तो चलिए चलते हैं किचन में। घर के छोटे बड़े हर काम मैं खुद ही करती हूँ और मुझे लगभग सारे कामों के टाइम का अंदाज़ा है कि किस काम में मुझे कितना टाइम लगेगा। टाइम के अकॉर्डिंग फ़ोन में मैं गाने, भजन या फिर कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, सुनती रहती हूँ, साथ में काम भी करती रहती हूँ। शाम के टाइम में किचन में मैं 1 से 1.5 घंटा देती हूँ और किचन के सारे काम फिनिश हो जाते हैं, जिसमें डिनर बनाना होता है, किचन की क्लीनिंग करना होता है। कभी कभार कोई डिब्बे होते हैं जो मुझे धुलने होते हैं। डिब्बों का सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं डिब्बे हाथ के हाथ धुल देती हूँ, जिससे मुझे इकट्ठे सारे डिब्बे धुलने नहीं पड़ते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि 1-1.5 घंटे किचन में मैं क्या करती हूँ और सारे कामों को मैं एक एक करके शूट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेरी आदत है किचन में काम करते वक्त, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने के बाद में हाथ धुल करके पोंछना, ये तो मेरी परमानेंट आदत है और आप लोगों में से भी कई लोगों की ये आदत होगी। और आज के खाने में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी। तो सब्जी छौंक दिया है, आटा गूंथ करके रख दिया है। इस बार मैंने आटा जब आया था तो सारा आटा 2 बार छान करके फिर डिब्बे में भरा था। तो अब मुझे आटा निकालते टाइम डेली छानना नहीं पड़ता है। इससे होता क्या था कि आटा थोड़ा बहुत गिर जाता था साइड में, जिसकी वजह से कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स भी आ जाते थे। तो अब इसका मैंने परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। मेरा किचन ओपन है और ओपन किचन को मैनेज करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता है। और किचन के जस्ट साइड में आंगन का जाल है तो इस वजह से यहाँ पर धूल भी जल्दी आ जाती है। अब यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन किचन में इकट्ठा हो गए थे, सब्जी वगैरह कट किया था, तो चाकू और सब्जी जिसमें मैंने कट किया था वो बर्तन, तो सारे बर्तनों को साथ में धुल करके और अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। 2 मिनट का ही काम होता है बट अगर ना करो तो फिर सिंक भरा भरा सा लगता है और जब बर्तन ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे देख करके बहुत उलझन मचती है। तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर बारी आती है रोटी बनाने की। और सब्जी वाली कढ़ाई को मैंने दूसरे साइड गैस पे रख दिया है क्योंकि अभी उसमें 2-4 मिनट का टाइम और लगेगा। और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है तो रोटियां बनाने लग गई हूँ। और रोटी बनाने के पहले थोड़ा सा आटा, ये जो साइड में आप देख रहे हैं तवे पे, तो इस तरीके से मैं लगा देती हूँ, उसके बाद ही कोई रोटी बनाती हूँ। कुछ चीज़ों के रीज़न तो हमें पता होते हैं और कुछ चीज़ों के नहीं पता होते हैं, फिर भी हम वो काम करते हैं क्योंकि हमने अपने बचपन से देखा होता है अपने बड़ों को वैसा करते हुए, इसलिए हम भी करते हैं। खैर, ये आटा तो मुझे लगता है इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पहली रोटी जो होती है वो गाय की रोटी होती है और लास्ट वाली जो रोटी होती है वो कुत्ते की रोटी होती है। बट जो लोग गाय की रोटी नहीं निकालते हैं वो इस तरीके से आटा रखते हैं, शायद, मुझे यही पता है, तो मैं आप लोगों को भी यही बता रही हूँ। और अगर इसका कोई और रीज़न है तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और अब मैंने सब्जी खोल करके देखा तो सब्जी बन गई थी। इसकी गैस को बंद कर दिया और इधर मेरी 2 ही रोटियाँ बनाने को बची थी तो मैंने फटाफट से बना लिया और मेरा रात का खाना बन करके हो गया है रेडी। ज़्यादातर मैं रसीली सब्जी बनाती हूँ रात में बट आज सूखी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से ये कद्दू रखा था। अगर मैं आज नहीं बनाती तो ये वेस्ट हो जाता क्योंकि ये व्लॉग है सैटरडे का और संडे के लिए भी सब्जी रखी हुई थी और मंडे से फिर नवरात्रि है तो फिर इस वजह से मैंने आज ये कद्दू बना लिया है। हम होम मेकर्स ऐसी ही होती हैं क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है तो हमें सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। हम अपनी वजह से किसी भी चीज़ को वेस्ट होने नहीं देते हैं और अगर जाने अनजाने कोई भी चीज़ वेस्ट हो भी जाती
जाती है उसके लिए भी हमें पछतावा हो जाता है। फिर चाहे वो सब्जी हो या फिर छोटा सा अदरक का टुकड़ा ही क्यों ना हो। आप लोगों में से बहुत सारी होम मेकर्स मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी अब नॉलेज हो गया है। मैंने अपनी लाइफ के 7 साल निकाले हैं रेंट पे। जो लोग रेंट पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि रेंट देने के बाद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बातें भी कभी कभार सुननी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पहले नहीं देखी होती है, बट रेंट पे रहने के बाद वो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। अपने खुद के घर की इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू रेंट पे रहने के बाद ही पता चलती है। अब यहाँ पर खाना बन करके रेडी हो गया है, तो सबसे पहली प्लेट मैंने बच्चों की लगा दी है, तो बच्चे अब खाना खा लेंगे। और बच्चे खाना खा रहे थे, मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर रखी है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धुलने को, तो एक लोड लगा करके मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। इधर स्टैंड में कपड़े पड़े हैं और इधर इस तरीके से रस्सी पे थोड़े से कपड़े पड़े हैं। बाकी वॉशिंग मशीन चल रही है तो एक लोड इसमें लगा हुआ है। और लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े रखे हैं जो वो मुझे हाथ से धुलने हैं। और अब मैं इधर दिखा देती हूँ मौसम। तो अभी रात का टाइम है, 7:30 या 8 बज रहे होंगे। इस टाइम पे मैं कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि संडे की सुबह में ना वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े धुलने का काम ऑलमोस्ट मैं रात में ही कर लेती हूँ। बाकी जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं वो सुबह में धुल लेती हूँ, तो कभी नहाने के टाइम और कभी दोपहर में भी धुल देती हूँ। मशीन में मैंने 40 मिनट का लोड लगा दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे तब तक के मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी। जब तक कपड़े धुलेंगे, एक लोड कंप्लीट होगा, तब तक मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे गैस को क्लीन करना था, क्योंकि गैस और सिंक एक ही साइड है। बर्तनों की जो बास्केट है वो मैं अधिकतर गैस पे ही रखती हूँ, तो इसलिए पहले गैस को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलूंगी। तो यहाँ पर गैस पे मैंने अच्छे से बर्तन धुलने वाला जो साबुन होता है वो लगा दिया है और फिर कपड़े से पोंछ लिया है। तो गैस हो गई है क्लीन, और साइड में जो दीवारों पे थोड़े बहुत छींटे चले जाते हैं सब्जी के या फिर तेल मसाले के, तो दीवार भी पोंछ ली। और वाइट कलर के टाइल्स होने की वजह से अगर एक बूंद भी किसी भी चीज़ की पड़ी होती है, हल्दी की या कुछ भी, तो वो तुरंत दिखती है। और आप लोगों को मेरे किचन की इस टाइल्स पे कभी भी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि डेली मैं दोनों टाइम सुबह में और शाम में जितनी बार भी मैं गैस को क्लीन करती हूँ या फिर बर्तन धोती हूँ, उतनी बार मैं ये वाले टाइल्स को अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ। कभी कभार साबुन और सर्फ की हेल्प से, और कभी तो ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती हूँ और तुरंत 1 सेकंड में साफ हो जाता है। व्हाइट कलर के टाइल्स को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि उसमें जरा सा भी कुछ लगता है तो तुरंत दिखने लग जाता है। और मेरे फ्लोर पर भी व्हाइट कलर का ही टाइल्स है, क्योंकि मुझे व्हाइट कलर के टाइल्स बहुत पसंद है। इस वजह से मैंने पूरे घर में व्हाइट कलर के ही टाइल्स लगवाए हैं। बाथरूम में ग्रे और वाइट है और बाकी सारी जगह पे व्हाइट कलर का ही है। और अब मैं यहाँ पर धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि पूरे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, गैस को पोंछ लिया है, बच्चों को खाना खिला दिया है, प्लस खाने को निकाल करके मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी पतिदेव नहीं आए हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो हम लोग जब खाना खाएंगे तो थोड़े से ही बर्तन निकलेंगे, मतलब 2 प्लेट और 2 ग्लास, तो वो वाले बर्तन धुलने रहेंगे हमें। तो इस वजह से जितने बर्तन निकलते जाते हैं उतने मैं हाथ के हाथ धोते रहती हूँ, जिससे किचन भी साफ रहता है और एक साथ में बहुत सारे बर्तन धुलने नहीं पड़ते हैं, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है। और रात में वैसे भी किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सारे बर्तन धुल करके मैंने रख दिए हैं बास्केट में। और यहाँ पे लास्ट तवा बचा है, क्योंकि इस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। इसको मैं जो दिया होता है, मिट्टी का दिया, उससे कभी कभार रगड़ देती हूँ अच्छे से, या फिर जो लोहे वाला जूना होता है उससे इसको क्लीन करती हूँ। तो तवा जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि तवे पे पराठा, चीला, ये सारी चीज़ें बनती हैं जो ऑयल वाली होती हैं, तो इसके साइड साइड में ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से तवे को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो सर्फ या फिर जिससे हम बर्तन धुलते हैं उससे इजीली साफ़ नहीं होता है। तो तवे को भी धुल दिया है। और अब बारी आती है किचन के
ये कपड़े जो किचन में हम पूरे दिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये किचन की हैंकी है जिससे मैं पूरे किचन को क्लीन करती हूँ। इनको भी मैंने साबुन लगा करके अच्छे से धुल लिया है और किचन के जो भी कपड़े होते हैं वो रात में मैं ज़रूर धुल देती हूँ। सुबह तक सूख जाते हैं, फिर चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, अगर उसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है अच्छे से निचोड़ दो तो सुबह तक कपड़े सूखे मिलते हैं। और रात में जब सोने से पहले किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है, किचन के सारे काम फिनिश हो जाते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। और फिर सुबह उठ करके साफ सुथरा किचन देख करके किचन में काम करने का मन भी करता है, क्योंकि हम औरतों का दिन किचन से ही शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म होता है। हमारा 50% टाइम तो किचन में ही जाता है, बाकी 50% के टाइम में हम पूरे घर के कामों को मैनेज करते हैं। और अब यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन के कपड़ों को मैंने धुल दिया है और लास्ट बारी आती है सिंक की। तो सिंक को भी मैंने अच्छे से धुल दिया है और धुलने के बाद जब पानी वाला सारा काम हो जाता है तो लास्ट में मैं सिंक को एक बार पोंछ देती हूँ अच्छे से। तो ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।